हेलो कर्क राशि, वेलकम टू योर मंथली ज़ोडिएक रीडिंग। तो जुलाई का जो महीना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके लिए वी गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो बहुत प्लानिंग वाली एनर्जी है। तो जुलाई में यू विल बी प्लानिंग समथिंग, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई पोर्टल ओपन हो रहा है बिकॉज यू आर लुकिंग आउट टूवर्ड्स योर अपॉर्चुनिटीज़। आप किसी चीज़ को बहुत सोच समझकर उसमें कदम लेंगे। आपकी कोई रियलिटी शिफ्ट आपके लिए हो सकता है कर्क राशि जुलाई में पॉसिबल हो। ओके, तो जुलाई में जो मेजर थीम आपके लिए सामने आ रही है कैंसर्स, वो ये है दैट देयर इज़ अ पोर्टल ओपनिंग फॉर यू। Okay, so let's see what is this portal, what will it bring। जुलाई का महीना जो ये पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए, what will it bring? We got club, someone will try to make you do something against your will। बट मुझे यहाँ क्लब का जो ये मतलब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो पोर्टल शिफ्ट आपके लिए होगा कर्क राशि, उसमें यू विल बी एबल टू be able to beat the opposition। ठीक है, दिस इज लाइक दिस वेपन इज यूज टू बीट पीपल, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यू टू द पोर्टल शिफ्ट, द पोर्टल ओपनिंग फॉर यू, आप वो सारे मैनिपुलेटिव लोगों के ऊपर विक्टोरियस रहेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। जो पोर्टल शिफ्ट है, डेफिनेटली आपके पास लोग ये भी इसलिए भी आ सकते हैं कुछ फेवर मांगने, ओके, जो आप ना पूरा करना चाहें। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। येस, अ पोर्टल इज ओपनिंग फॉर यू जो आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। आपके लिए कुछ न्यू चीज़ें जुलाई में बहुत हैवीली मुझे नज़र आ रही है आउट इन द होराइजन। ठीक है, सम अ न्यू रियलिटी इज़ राइजिंग फॉर यू। जैसे सन राइज करता है वैसे ही आपकी जो रेप्यूटेशन है उसमें राइज होता हुआ मुझे लग रहा है कर्क राशि इन जुलाई। और यू विल नॉट बी द सेम। इस चेंज के बाद यू विल नॉट बी द सेम, यू विल इमर्ज विक्टोरियस। आपको लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे बट आप मैनिपुलेट नहीं होंगे बिकॉज यू आर चेंजिंग। आपने बहुत अपने आप में बदलाव किया है और वो बदलाव आपको जुलाई में देखने को मिलेगा विद द पोर्टल ओपनिंग फॉर यू। आपका कोई रियलिटी शिफ्ट हो रही है इन जुलाई विच इज़ अ मेजर शिफ्ट दैट आई एम सेंसिंग फॉर यू। ओके, और उसके चलते लोग आपके पास आएंगे फेवर्स लेकर कि हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी इंटेंशंस भाप जाएंगे क्योंकि आपको लोगों की समझ है कर्क राशि, आप लोगों की इंटेंशंस को भाप लेते हो। तो जुलाई में आपकी ये क्वालिटी आपके बहुत काम आएगी। ओके, वी गॉट हैप्पीनेस। ये जो पोर्टल शिफ्ट हो रहा है आपके लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिलाएगा। मैंने आपको कहा था जैसे सनराइज होता है वैसे ही आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी रेपुटेशन राइज हो रही है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। वही यहाँ पर भी सन है, ओके, राइजिंग सन है। यस, आपकी हैप्पीनेस में बढ़ोतरी होगी, खुशियों में आपको न्यू चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आएंगी जो आप सेलिब्रेट करेंगे जुलाई में। ओके, और उसकी वजह से आप ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे इन जुलाई। एंड वी गॉट एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यस, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो भी लोग मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे आप उनको भाप लेंगे बिकॉज यू आर वेरी गुड एट रीडिंग पीपल। आप लोगों के इंटेंशंस को बहुत ईजीली पढ़ लेते हैं कैंसर्स। सो वही चीज़ है, जुलाई में आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, कुछ न्यू चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है जिसकी वजह से यू विल बी इन अ मच मोर कंफर्टेबल पोजिशन। आपको हैप्पीनेस फील होगी और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ये चेंज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कर्क राशि जुलाई में। और उससे लोग आपके पास फेवर मांगने आएंगे कि हमारी मदद कर दीजिए इन अ मैनिपुलेटिव वे, कि वो अपनी मनमानी करने के लिए आपके पास आएंगे। ठीक है, कि हमारी ये चीज़ कीजिए, हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं फील हो रही, ये ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर कर रहे हैं लोग आप पे। बट आप उसको नेविगेट कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे अगर किसी को जेलसी है आपसे, आपकी सक्सेस को लेकर,
उस जेलसीज के इल इफेक्ट से आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, ईवल आइज से आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर्स। ओके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कैंडल वर्क भी करते होंगे, या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आप कैंडल वर्क कर सकते हैं। जब भी आप कैंडल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप अपना इंटेंशन इनग्रेव कर दीजिए, आप ये पेंसिल से भी कर सकते हैं, जस्ट समथिंग जो आप चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो कैंडल पर सिर्फ लिखिए आई एम प्रोटेक्टेड और उस कैंडल को बर्न करिए और वो कम्प्लीटली उसको बर्न करते रहिए। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ टी लाइट, क्योंकि एक लंबा पिलर कैंडल, यू डोंट यूज़ कैंडल्स फॉर मोर देन 3 to 4 hours, वो हज़ारियस रहता है इसीलिए। सो यू कैन यूज़ अ टी लाइट, वो 2 hours तक बर्न टाइम उसका होता है, तो यू कैन यूज़ दैट इफ़ यू वांट फॉर एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ये आप काम कर सकते हैं, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। बिकॉज यहाँ पर जो एंजल है शी इज़ होल्डिंग अ कैंडल, शी इज़ होल्डिंग अ लाइट, दिस इज़ द सन एनर्जी। तो आपकी एनर्जी को एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। इट इज़ गुड, हम अपने आप को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे तो इट इज़ गुड, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपके एंजल्स तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। देयर इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, फ्रॉम ईविल आई, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट जस्ट इन केस आप एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप ये कैंडल इंटेंशन कर सकते हैं। ओके बट येस, जुलाई में आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, यू आर स्टेपिंग थ्रू अ पोर्टल, ठीक है। ये जो चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट। स्प्रिंग ऑटम, ये जो पोर्टल आपका शिफ्ट हो रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटम की ख़त्म होते होते यू विल बी सीइंग सम वंडरफुल चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आपके पास 2 कार्ड्स निकले हैं। द सेकेंड कार्ड इज़ दिस इनक्रेसेंट मून, और ये मुझे बहुत 8 of Pentacles की याद दिलाता है, that you are focused on developing your skills, your talents। और आप का जो ये हार्ड वर्क है इसका यूनिवर्स विटनेस कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स इज़ योर विटनेस। यूनिवर्स ने, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपको मेहनत करते हुए देखा है, एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ दिस हार्ड वर्क बाय द टाइम ऑटम एंड्स, ठीक है। पतझड़ के मौसम में यू विल बी एबल टू सी द रिवॉर्ड्स कमिंग इन। थोड़ी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्टल शिफ्ट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा फॉर सम रीज़न। तो अगर ऐसा है तो शायद आपको थोड़ा इंटेंशन वर्क करने की नीड है, ओपन होने की नीड है, जो भी रेजिस्टेंस है उसको समझने की ज़रूरत है, दैट वाई आर यू रेजिस्टिंग। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट द मून इज़ वैक्सिंग, ठीक है। तो वैक्सिंग मून होता है तो इट विल लीड टू अ फुल मून, तो आपको फुल मून की लाइट में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ओके, सो वॉच आउट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ पे अगर आप डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हैं तो आपकी गाइडेंस ये आ रही है कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, एंड ओनली देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। बट येस, योर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन। हमारे पास विंडोज़ ओपन है, यहाँ विंडोज़ क्लोज नहीं है, तो योर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बट आपका ध्यान नहीं जा रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ओके कैंसर्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो सरप्राइज़ करेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको सरप्राइज़ करेगी। जो भी ये पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए, यहाँ पे विंडोज़ ओपन है, पोर्टल ओपन है, ऐसा लग रहा है कि आपको उस पर ध्यान देना है, एंड देन यू नीड टू एक्सेप्ट एंड रिसीव व्हाट द चेंज इज़ कमिंग, क्योंकि ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए फील हो रहा है मुझे। ओके, अंडरनीथ द डेक की एनर्जी है अप इन द एयर। यस, यू विल बी एलिवेटेड, ठीक है, यू विल गो अप, ठीक है। आप आज जहाँ पर हैं उससे बेहतर जगह पर होंगे आफ्टर यू स्टेप्ड इनटू दिस पोर्टल, ठीक है। सो देयर इज़ अ पोर्टल ओपनिंग फॉर यू माय कैंसर्स, और आपको उसके लिए अवेयर रहना है अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, यू नो, यू आर वॉचिंग योर पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पर आपको जाना है, इस ऊंचाई तक आपको पहुँचना है, उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी व्हेन
ऑटम एंड्स, ठीक है, तब तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। पतझड़ के मौसम में आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है, और यहाँ मून साइकिल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेचर में आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लग सकता है, वीकेंड ट्रिप्स लेना आपको अच्छा लग सकता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एलिवेट हो रही है, आप एक हायर वाइब्रेशन से ट्यूनिंग कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप वो सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे कर्क राशि जो एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वेरी मच अट्यून्ड विद नेचर, ठीक है। अगर आप लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में होंगे तो आपको नेचर की तरफ कनेक्ट नहीं फील होगा। नेचर की तरफ कनेक्ट आपको तभी फील होता है व्हेन योर वाइब्रेशन इज़ हाई, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो पोर्टल शिफ्ट है आप ये रिकग्नाइज कर पाएंगे जुलाई में, जब आपका जो ये इंटरेस्ट है टूवर्ड्स नेचर, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर, अगर आपके ये शौक डेवलप हो रहे हैं, इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, आपकी नेचर की तरफ अलाइनमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन दिस पोर्टल बीइंग ओपन फॉर यू। और आपके लिए जो गाइडेंस है दैट इट इज़ जस्ट दैट कि आप स्टेपिंग कीजिए, अपनी न्यू रियलिटी में स्टेपिंग कीजिए। डोंट थिंक टू मच अबाउट द पास्ट, लेट द पास्ट बी इन द पास्ट। यू आर वैसे वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क, आप किसी दूसरे के जो इश्यूज़ हैं बिजनेस है उसमें नाक नहीं लड़ाते, यू आर नॉट अ नोजी पर्सन, एंड दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी अबाउट यू। योर स्पिरिचुअल टीम एडमायर्स दैट, एंड यू नो येस देयर इज़ अ पोर्टल शिफ्ट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफर आ रहा है ना आपके लिए, दैट इज़ लाइक अ डिवाइन एलिक्सर, ठीक है, अमृत है आपके लिए वो चीज़, यू वर एक्चुअली होपिंग फॉर दैट, ठीक है। मोहिनी मूर्ति का कार्ड आया है, कुछ इल्यूजन्स आपके ज़रूर ब्रेक होंगे जुलाई में जिसकी वजह से आपका पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है। सो ये जो इल्यूजन्स है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस क्लब एनर्जी, सम पीपल हु विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू, आप अपनी मन की चलाने के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यू नो you've seen it all before, आपके लिए ये शॉकिंग नहीं है, बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। इंस्टेड आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि हाँ ऐसा होने दो, एंड नाउ आई नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, तो मैं इनको आउट ऑफ सिलेबस आंसर दूंगा, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है दैट यू आर एक्चुअली होपिंग कि लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे कि चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे पास्ट में थी। ओके, अंडरनीथ द डेक वी गॉट श्री विष्णु, ठीक है। तो विष्णु जी की एनर्जी बहुत हैवी है क्योंकि मोहिनी मूर्ति भी विष्णु जी का ही एक अवतार थी, ठीक है। तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ये जो पोर्टल शिफ्ट हो रहा है उसमें आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ कुछ ना कुछ इल्यूजन्स आपके ब्रेक हो रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस सेंस ओवर एंड ओवर अगेन। मेरा यहाँ पर सुदर्शन चक्र पर नज़र जा रहा है और यहाँ सुदर्शन चक्र और मोहिनी मूर्ति दोनों का कार्ड ये सिंबलाइज कर रहा है कि कुछ इल्यूजन से आप निकल रहे हैं, कुछ बादल आपकी लाइफ में जा रहे हैं और उससे आपको एक क्लैरिटी आई है, ठीक है। यहाँ पीछे हम समुद्र मंथन देख रहे हैं, सबके लिए सिचुएशन प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि किसी एक चीज़ के लिए दो पार्टी मेहनत कर रही है, बट उसके रिवॉर्ड्स मिलने से पहले अगर आपको समुद्र मंथन की स्टोरी याद है तो विष निकला था अमृत से पहले, ठीक है। तो विष फिर शिव जी ने अपने कंठ पर धारण किया था ताकि अमृत बांट सके, ठीक है। तो वही चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे, जैसे शिव जी ने विष लिया था अपने कंठ में, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिल सके, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपका कुछ इल्यूजन है कैंसर जो आपको जुलाई में क्लियर होगा। आपको कुछ रियलिटी, कुछ ट्रूथ नहीं पता, जो सच्चाई आपको जुलाई में पता चलेगी जिससे आपकी रियलिटी में शिफ्ट आएगा, बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। हो सकता है ये जो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं इनके बारे में आपको जो सच है वो जुलाई में पता चले, आपको आइडिया हो, बट जो हम ट्रूथ की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, वो प्रूफ आपको जुलाई में मिले, एंड देन यू माइट बी एबल टू फेस ऑफ विद दिस पर्सन कि हाँ भाई सामने से बताओ क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें पीठ पीछे मत करो। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए सामने आ रही है जुलाई में, कर्क राशि, दैट विल चेंज योर रियलिटी, ठीक है। आपकी गाइडेंस पे नज़र डालते हैं, व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वी गॉट डू नॉट स्टील, डू नॉट स्टील, नो दिस ओ गुड मैन दैट evil things are uncontrollable, ठीक है। यहाँ क्लब एनर्जी अगेन,
Let not greed and wickedness drag you to suffering for a long time. The idea of more being better brings pleasurable feelings to the mind, and the self-generating thought form is both convincing and self-serving. Okay, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बताइए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइस समुद्र मंथन में जो पहले विष निकला था, किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है यहाँ पर और उसका रिवॉर्ड्स किसी और को मिला है। अगर ये बाय चांस आपने सैक्रिफाइस किया और उसका रिवॉर्ड आप किसी और को मिला है, सबसे पहले आपके जो रिवॉर्ड्स है, आपकी जो मेहनत है वो प्रोटेक्टेड है। नो दैट एंजल कार्ड, आपकी मेहनत, आपके रिवॉर्ड्स प्रोटेक्टेड हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, कोई भी नहीं छीन सकता। डू नॉट स्टील, कोई छीन नहीं सकता आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज़ जो आपको बताई जा रही है, हमेशा हमेशा अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपका जो भी माइंड का फोकस है वो अपनी ग्रोथ पर, अपनी डेवलपमेंट में होना चाहिए, उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये आपका एक तरीके से टेस्ट हो सकता है, इफ़ यू वर द वन हु सैक्रिफाइस सम थिंग्स और दूसरे को उसका रिवॉर्ड मिला, सी दैट एज अ टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ योर टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या आप ईविल, अधर्म का रास्ता चुनते हैं या आप अपने धर्म पर अड़े रहते हैं और अपने आप पर काम करते हैं। सो आई एम फीलिंग दैट कि आपका टेस्ट यूनिवर्स ले सकते हैं इस तरीके से। ओके, अंडरनीथ द डेक वी हैव इग्नोरेंट माइंड। हाँ, आप इसी चीज़ को लेके शायद अनजान हैं कि ये आपका टेस्ट है। ओके, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मुझे एक्चुअली में हंसी आ गई ये चीज़ पढ़ के, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर लाइफ में टेस्ट ना हो, लाइफ में एग्ज़ाम्स ना हो, तो दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम डेवलप कर रहे हैं या नहीं। वी आर बेसिकली लिविंग लाइक वाइल्ड एनिमल्स, अगर कोई टेस्टिंग नहीं हो रही तो बेसिकली लाइक दैट। सो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है, डोंट बी इग्नोरेंट, डोंट बी फुलिश। आपके रिवॉर्ड्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, दे आर प्रोटेक्टेड, बट ये चीज़ आपको तभी मिलेगी व्हेन यू प्रूव योर वर्थ। ठीक है, डीमंस को नहीं दिया था अमृत, ठीक है, मोहिनी अवतार लिया था ताकि डीमंस तक वो अमृत ना जाए। ओके, वो डिस्ट्रैक्टेड हो ब्यूटी से। यहाँ पे ब्यूटी सिंबलाइज करती है मटेरियलिज्म, प्लेजर, ठीक है, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो आपको उसका झांसा दिया जाएगा। ठीक है, उसका झांसा दिया जाएगा, वो इल्यूजन में रखा जाएगा। यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है आपका डेफिनेटली जुलाई में। ये पोर्टल शिफ्ट से पहले है। ओके, पोर्टल में स्टेप इन करेंगे उससे पहले ये टेस्ट देना पड़ेगा आपको कि वेदर यू आर वर्दी ऑफ दिस अमृत और नॉट। अमृत उन्हीं को मिलेगा जो एक्चुअल में गुड डीड्स और सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। सो इसीलिए आपकी गाइडेंस आ रही है कि डू नॉट बी इग्नोरेंट, डू नॉट बी इग्नोरेंट और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। ओके, लाइफ ऑफर्स एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू एक्सपीरियंस अपसेट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर एंड डिजीज। As a result, your mind leads you to blame and shame others and worst of all yourself. ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यस, ज़िंदगी में आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जहाँ आपको दुख पहुँचेगा, जहाँ आपको गुस्सा आएगा, जहाँ आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई एक टेस्ट या एग्ज़ाम फेल कर दिया। ये ओके, तो ऐसे में अपने माइंड पर काबू होना बहुत ज़रूरी है कैंसर। ये गाइडेंस है आपकी कि आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। डू नॉट शेम अदर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट, डू नॉट शेम योर ओन सेल्फ। अपने आप को बिल्कुल मत कोसिए। ओके, क्योंकि सबसे आसान यही होता है, हमको अपने आप को कोसना सबसे आसान लगता है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, अपने आप को मत कोसिएगा। ओके, चलिए अब लेट्स मूव टू योर टैरो कार्ड्स कैंसर और देखते हैं आर देयर एनी एडिशनल मैसेजेस और कॉन्फर्मेशंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। एनी अदर मैसेज? ओके, 10 of Wands. You are 10 of Wands and the Sun. See, I am loving this. Sun energy बहुत significant है। मैंने आपको यहाँ बताया था 2 of Wands में कि सनराइज़ हो रहा है। जैसे सनराइज़ होता है वैसे आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होराइजन में है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि सनराइज़ हो रहा है।
ठीक है, सनराइज़ हो रहा है, आपकी पोटेंशियल में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी रेपुटेशन में बढ़ोतरी हो रही है। सो जो भी आप काम कर रहे थे, यू थॉट कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस काम के लिए एक इंसान के बजाय और भी इंसान लगते, बट आप कैरी कर रहे हैं, सबका काम आप कर रहे हैं, ठीक है। या आपने शायद सैक्रिफाइस किया है कि यू आर कैरिंग टू मच वर्क ऑन योर शोल्डर्स, इतना ज़्यादा काम आपने ले लिया कि आपको इसका भार संभालना मुश्किल हो रहा है। बट यहाँ पे जो है ना, यू हैव टू कैरी दीज वॉन्ट्स अंटिल दिस हाउस, और ये हाउस बहुत पास है, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है ये हाउस, यू आर जस्ट देयर, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द सन इज सिंबलाइजिंग। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया इन द पास्ट, ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया कैंसर्स, और आप इतने इनोसेंट नाइव थे कि वो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपका फ़ायदा उठाया गया, समवन मैनिपुलेटेड यू, ओके। बट आपने अपना नेचर नहीं बदला, यू डिडंट चेंज योर नेचर। और अब आपने जो ये काम किया था, दूसरों का भी जो बोझ आपने ढोया, उसका आपको रिवॉर्ड जुलाई में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी मेहनत को विटनेस किया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 ऑफ कीज़ है, ये मुझे बहुत ही 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली फीलिंग दे रही है, दैट यू वर सो डेडिकेटेड टू योर वर्क। ये यूनिवर्स आपको विटनेस कर रहा है हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने विटनेस किया है आपका हार्ड वर्क। सो उसके रिजल्ट्स आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, ओके। जो भी चीज़ें आपने इनोसेंटली बिना जानकारी के एक्सेप्ट किया था कि आपके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया था विद दिस क्लब, उसको भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा जुलाई में। यस, उसको भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। वी गॉट द चैरियट, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो उनके पीछे जा रही है टू tell them that you have to pay the piper now, ठीक है, time's up, now you got to pay, ओके। तो यूनिवर्स आपकी स्ट्रगल्स को विटनेस कर चुकी है, ओके। एंड आपके ड्रीम्स से रिलेटेड जुलाई में कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ दी आउट ऑफ द ब्लू, कुछ सोल्यूशन आपके सामने अपीयर होगा, ओके। एंड आपका जो इनोसेंस है वो शायद ऐसा भी, अगर आप लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं कर्क राशि, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग टू यू, जबकि आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी, तो वो लीगल मैटर्स आपके फेवर में सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आपके फेवर में वर्डिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हैंड 7 ऑफ वॉन्ड्स अंडरनीथ द डेक, यू हैव डिफेंडेड योर सेल्फ वेरी वेल। आपने हर एक ऑपोजिशन का सामना डट के किया है, हर एक अटैक का आपने बहुत बहादुरी से डिफेंड किया है, और उसके रिजल्ट्स आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे, ओके कैंसर्स। तो यही था आपके लिए जुलाई का मैसेज कि आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जहां आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई आपके साथ, दैट वाज नॉट गुड, और वो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया था, उससे रिलेटेड आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, और जिसने आपका फ़ायदा उठाया उसको अपना कर्म भुगतना पड़ेगा। आपके लिए जो गाइडेंस है जुलाई में वो ये है कि इस पर्सन जैसा बिल्कुल मत बनिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर्सन जैसा बन गए तो आप अपने आप को खो देंगे। द बेस्ट वे टू डेवलप, टू ग्रो योर सेल्फ इज़ टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जो आप अब तक करते आए हैं बस वही कीजिए, अपने काम से काम रखिए, ओके। तो ये गाइडेंस है आपकी, ये थी आपकी जुलाई की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप इस लवली रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, यू कैन लीव अ स्मॉल एफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन saying कि I take my power back and I am ready to step into my new reality। मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।